निकाह में बस कुछ ही देर बाकी थी कि दूल्हा के अब्बा ने ये बोलकर सबको हैरान कर दिया कि निकाह से पहले हमें गाड़ी चाहिए, और वो भी हमारी हैसियत के मुताबिक। सब हैरान थे। लड़की के वालिद ने पहले ही कर्ज लेकर बेटी को ज़रूरत का सामान लेकर दे दिया था। इस फरमाइश को पूरी करने की ना तो सकत रखते थे, ना ही इन्हें उम्मीद थी कि जिनको जिगर का टुकड़ा देने जा रहे थे वो इतने कम ज़र्फ निकलेंगे। पूरा घर एकदम सख्ते में जा चुका था। न जाने सोचकर लड़की के वालिद उठे और इंतज़ाम का बोलकर निकल गए। लड़का और इसके वालिद बड़ी खुशी और फ़क्र से सीना तान कर बैठे ये सोच रहे थे कि कम से कम करोला तो मिल ही जाएगी। सब इंतज़ार में थे कि घंटे बाद लड़की का वालिद हॉल में दाखिल हुआ और सबको खुशखबरी सुनाई कि गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनकर दूल्हा और इसके वालिद की बाछी मज़ीद फैल गई और इन्होंने कहा, चलें फिर निकाह की रस्म अदा कर लेते हैं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, पहले गाड़ी देख लें, आपको पसंद है? लड़का और इसके वालिद खुशी खुशी लड़की के वालिद के साथ हॉल से बाहर की तरफ चल दिए। बाहर पहुंचकर इधर उधर देखा, लेकिन सिवाय बारात की गाड़ियों के और कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। तो सवालिया नज़रों से लड़की के वालिद को देखा। इन्होंने मज़ीद आगे चलने का बोलकर इनके साथ चलने लगे। थोड़े फासले पर एक गधा गाड़ी के पास पहुंचकर लड़की के वालिद रुक गए। लड़के के वालिद ने हैरत भरी नज़रों से लड़की के वालिद को देखा तो वो गधा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये रही आपकी गाड़ी। गधा आपके पास खड़ा है और मेरे ख्याल से यही गाड़ी आपकी हैसियत के मुताबिक है। और हाँ, जाते हुए खाना खा कर जाना। आज मैंने अपनी बेटी का सदका दे दिया है, भिखारियों को भी मिलेगा। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए।